हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन बिंता जीएस फोरम। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग कुछ यहाँ पे पढ़ेंगे नहीं और कुछ प्रीवियस ऐसे क्वेश्चन को डिस्कस नहीं करेंगे। आज एक जनरल परसेप्शन को लेकर एक जनरल टॉपिक पे बात करेंगे, जो किसके बारे में है? सुशांत सिंह राजपूत के बारे में है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए हम लोग पहले ब्रीफ में, ज़्यादा मैं लंबा नहीं जाऊंगा, लेकिन ब्रीफ में एक इंट्रोडक्शन करा दे रहा हूँ सुशांत सिंह राजपूत के बारे में। उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि क्या ये सुशांत सिंह राजपूत के साथ जो एक इंडस्ट्री है, बॉलीवुड इंडस्ट्री, और या जो इंडियन सिटीजन होने के नाते सुशांत सिंह राजपूत को क्या जस्टिस मिल पाएगा या नहीं, या आगे जो कोशिश है वो अच्छे तरीके से जो सरकार कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। सीबीआई जो इंक्वायरी है, क्या उसके लिए जस्टिस के लिए वो हकदार है या नहीं है, इसी के बारे में हम लोग जानेंगे और एक एक करके सारी चीज को जानेंगे हम लोग। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए ब्रीफ में जानते हैं सुशांत सिंह राजपूत को। आज मैं आप लोगों से ये कभी आज की वीडियो में कहूंगा नहीं कि मेरे चैनल को या सब्सक्राइब कीजिए या शेयर कीजिए या कमेंट कीजिए। आप लोगों को ये मेरा जो एनालिसिस है अच्छा लगे तो कीजिएगा, नहीं तो एनी मैटर, मुझे कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं है। मैं अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ, एक सिटीजन होने के साथ, इंडियन सिटीजन होने के साथ और एक ह्यूमन बीइंग होने के साथ, और खासकर मैं आज खुल के मैं बोल रहा हूँ कि एक बिहारी होने के नाते भी मैं सुशांत सिंह राजपूत के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं। और क्यों डिस्कस कर रहा हूं? क्योंकि जो इनजस्टिस, पार्शियलिटी जो हो रहा है बॉलीवुड में या किस और भी बिहार को लेके एक मनोधारणा बनी है इंडिया में, इंडिया के बाहर नहीं, इंडिया के बाहर बिहारियों की जो स्थिति है बहुत अच्छी है और वो अपना लोहा मनवाते हैं, बिहार में भी लोहा मनवाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेज आते हैं कि जो और जो लोग होते हैं वो इस चीज से जलते हैं और इस मतलब इसको एक्सेप्ट करने में उन्हें बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। मैं ये खुल के बोल रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए हम थोड़ा सा ब्रीफ में जानते हैं। सबसे पहले ये जानने की कोशिश हम लोग करेंगे कि, और आपसे भी मैं ये कह रहा हूं कि क्या सुशांत सिंह राजपूत को ट्राइब्यूट और एस्टिमेशन, ये आपको डिसाइड करना और बताना है। ठीक है, मेरे नजरिए से सुशांत सिंह राजपूत को मैं एस्टिमेट करता हूँ, एस्टिमेशन देता हूँ, ना कि मैं ट्राइब्यूट, मैं श्रद्धांजलि नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत की जो डेथ हुई है सुसाइडल, मैं उस टॉपिक पे भी आऊंगा। और ये यूपीएससी एज ए टेक्नो साइको मतलब साइकोलॉजी का मैं स्टूडेंट और खुद मैं टेक्नोक्रेट भी हूँ, सॉरी टेक्नोक्रेट नहीं मतलब टेक्निकल ग्रेजुएट हूँ उस नाते से, और साइकोलॉजी मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट भी है, तो थोड़ी सी तो नॉलेज है और थोड़ी सी पकड़ है साइकोलॉजी में। मैं उस चीज़ को भी अभी लाऊंगा पार्ट सेकेंड में, अभी इसी वीडियो में, कि क्या सुसाइड है, WHO का क्या मानना है, कितने लोग डिप्रेशन के शिकार हैं। मैं, आप सभी लोग डिप्रेशन के शिकार हैं, मैं खुद डिप्रेसिव बीइंग हूँ। ठीक है, सब हैं, क्योंकि आज की जो पॉलिसी है, चाहे वो सोसाइटल इफेक्ट हो या गवर्नमेंट की पॉलिसी हो या खुद का हो, जो कुछ करना चाहते हो वो चीज़ बार बार रोड़ा जो डाल रही है सबके लाइफ में। अगर ये चीज़ थोड़ा सा इस 50% भी हर्डल कम हो जाए तो शायद ये जो साइकोपैथ की स्थिति है ये जनरेट ना ही हो। और साइकोपैथ वर्ड बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, जिसके शिकार हुए सुशांत सिंह राजपूत। तो एक एक करके हम लोग जानते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा ब्रीफ में जान ले सुशांत सिंह राजपूत के बारे में। तो सुशांत सिंह राजपूत बेसिकली बिहार के पूर्णिया के रहने वाले हैं, थे नहीं हैं, क्योंकि मैं उनको मतलब कि ठीक है इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि 34 ईयर के एज में कोई अगर अपने आप को सक्सेस के पिक पॉइंट पे ले जाना चाहता है और कुछ वो अच्छा करना चाहता है, आपको ये जान के सुन के आश्चर्य होगा कि बहुत सारे और भी इंडस्ट्री में बिहार के लोग हैं, लेकिन वो बिहार के लिए कुछ कर नहीं पाए। सुशांत सिंह राजपूत एक खुद इंजीनियर तो है ही, थे, ठीक है, चलिए मैं भी इसको एक्सेप्ट करूँ, थे, लेकिन मेरे नजरिए से है वो
वो एक दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के साथ साथ 11 इंजीनियरिंग कॉलेज के एग्जाम को क्वालिफाई किए थे, क्रैक किए थे। ठीक है, मैं भी एक टेक्निकल ग्रेजुएट हूँ, मैं भी शायद इंट्रेंस एग्जाम दे के पास मैं इलेक्ट्रॉनिक्स से इंजीनियरिंग किया, ये मैकेनिकल इंजीनियर थे। 2003 में दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग उनको ज़्यादा अच्छा लगा, ISM माइंस को, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस को ही छोड़ा, और भी बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज के एग्जाम है जिसको ये छोड़ दिए, क्योंकि उस समय IIT JEE और ट्रिपल ई के एग्जाम अभी जस्ट स्टार्ट ही हुआ था। ठीक है, तो ये तो एक छोटा सा इनके बारे में इंट्रोडक्शन रहा। पटना में जन्मे थे 21 जनवरी 1986 को, और ब्लडी बॉम्बे, ठीक है, ब्लडी बॉम्बे में ये इनकी हत्या कर दी गई। सुसाइड लोग कहते हैं सुसाइड है, लेकिन सुसाइड का जो केस होता है इसके बारे में मुझे थोड़ा सा नॉलेज है कि सुसाइड का क्या क्या कंडीशन होता है। ठीक है, और 14 जून 2020 को इनकी मृत्यु हो जा रही है। ठीक है, तो इसी के बारे में हम लोग देखेंगे आगे के इसी वीडियो में आगे प्रोसीड करेंगे। ट्राइब्यूट नहीं है मेरी तरफ से, एस्टिमेशन है। 21 जनवरी 1986 मर गए। अब देखिए कैसी विडंबना है, किस देश में है मेरा दिल। कैसा देश है? इंडिया, जहाँ पे कोई आदमी अपने आप को पीक पे ले जाना चाहता है तो उसे सुसाइडल मर्डर का शिकार होना पड़ रहा है। सुसाइड एक अलग केस होता है और सुसाइडल मर्डर एक अलग एक कंडीशन होता है जिसको क्रिएट करता है। सो ये सोसाइटी, ठीक है, एंजाइटी, ये बहुत सारे मतलब कि इरिटेटिंग जो लोग इरिटेशन पैदा करते हैं वो लोग ये सुसाइड को जन्म देते हैं। तो 2010 में किस देश में है मेरा दिल, कितना अच्छा एक सीरियल था, उसे स्टार्ट किया है, लेकिन ये उतने ज़्यादा सक्सेस नहीं पाया। 2009-11 में पवित्र रिश्ता मानव के नाम से ये सबसे ज़्यादा फेमस हुए। ठीक है, मानव के नाम से सबसे ज़्यादा फेमस हुए। और बाद में 2013 में राजकुमार राव, जो आज भी इंडस्ट्री में है, ये सब साथ में ही थे। ठीक है, ये तीन थे। एक जो एक्टर है उनका नाम मैं बोल रहा हूँ, सुशांत सिंह राजपूत, राजकुमार राव, एक और थे। ये तीनों चेतन भगत की मूवी है, नॉवेल है, मैं उसका नाम बोल रहा हूँ, उस पर ये बेस है। फिर 2016 में MS धोनी अनटोल्ड स्टोरी, धोनी ने भी शायद मतलब कि ठीक है कहा, लेकिन उस एस्पेक्ट के साथ जो एक एस्टिमेशन देना चाहिए, ट्राइब्यूट दिया, लेकिन एक एस्टिमेशन के साथ वो चीज़ को एक्सप्रेस नहीं करता है। ठीक है, और खासा नाम कमाया MS धोनी, जितना क्रिकेट से नाम कमाया उतना बॉलीवुड की इस मूवी से भी नाम कमाया MS धोनी ने। ठीक है, फिर 2019 में इनकी एक मूवी आई छिछोरे। ठीक है, अब देखिए ये जो छिछोरे मूवी को जरूर देखिएगा, बहुत चीज़ सीखने को मिलेगा। और ये चीज़ उनके लड़की के साथ कैसे एक डिप्रेसिव मोड में होने के बाद लास्ट में वो शायद इस दुनिया से चला जाता है, वो शायद एक सिम्टम था, शायद 1 साल के बाद जो रिपीट हुआ सुशांत सिंह राजपूत के साथ। और दिल है बेचारा, 2020 में जो मूवी आई रिलीज, अभी सब लोग धड़ल्ले से देख रहे हैं, सब लोग उसको अपने फेसबुक पे वॉचिंग दिल है बेचारा। ऐसा भाई आप लोग करते हो, थोड़ा सा अच्छा कुछ करो कि ट्राइब्यूट ना करके एस्टिमेशन दो उनको। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये दिल है बेचारा देख रहे हैं, लेकिन कुछ अच्छे से आप लोग एक्सप्रेस कीजिए और उनके लिए ऐसा कीजिए कि जस्टिस मिल पाए। ठीक है, जो कि एक चाहे वो पॉलिटिकल हो चाहे आपके बॉलीवुड में हो, जो कि एक मतलब खूंटा गाड़ के बैठे हैं लोग, उस चीज़ से छुटकारा मिले। ठीक है, अभी अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में हम लोग जो सोसाइटल का केस है उसको साइकोलॉजी से हम लोग कोरिलेट करके जानेंगे, एक एक करके रीजन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स को। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम लोग देखते हैं सुसाइड के बारे में। ठीक है, और ये टोटली बेस्ड होगा सुशांत सिंह राजपूत के लेके, और उसके बाद जो WHO का क्या रहता है हर एक साल का रिपोर्ट, उसको हम लोग देखेंगे ग्लोबली। ठीक है, कैसे देखेंगे हम लोग? ग्लोबली देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जाने कि सुसाइड जो होता है वो पूरा एक तरीके से साइलेंट किलर होता है।
और कंडीशन क्या होता है आपके सुसाइड के होने का, तो उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं पहले सुसाइड को। तो फ्रेंड्स हम लोग ये जाने सुसाइड का जो मेन रीजन तो बहुत सारा है, लेकिन कुछ बेसिक्स रीजन है उसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला जो रीजन है वर्थलेसनेस, जिसको आप लोग कहते हैं ट्रस्टवर्दी हो जाना। वर्दी, ट्रस्टवर्दी मतलब कि अपने बारे में सोचना, अपने बारे में सब कुछ लेके सोचना। तो इससे क्या होता है कि दूसरे जो लोग होते हैं आप पे जो क्या करते हैं, एक होप लेके बैठते हैं। वर्डलेसनेस आप हो जाइएगा, सेल्फनेस आपके सेल्फिश आप हो जाइएगा, तो क्या होगा आप लोग के आपसे अगर कोई लगाव होगा किसी का, वो टूटने लगता है और लोग अपने आप को एक इंफीरियर फील करने लगते हैं, अपने आप को कमजोर फील करने लगते हैं, जो एक सुसाइड का क्या होता है रीजन बनने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट होता है जो सेकेंड पॉइंट है हमारे साइकोलॉजी में, इसे कहा जाता है हेल्पलेसनेस। अभी तक सब आपके साथ हैं, लेकिन एक कंडीशन ऐसा आ रहा है कि आपको वन बाय वन करके सब लोग छोड़ रहे हैं। तो सुशांत सिंह राजपूत के साथ भी ऐसा ही हो रहा था कि जब उनको फिल्म में अच्छे से मिल रही थी, तो शायद उस इंडस्ट्री के लोगों को ये अच्छा नहीं लग रहा था, जो कि आज के डेट में एक सक्सेस एक पिक पे बैठे हैं। ठीक है, उनको ये चीज़ अच्छा नहीं लग रहा था, जिसको लेके और शायद आफ्टर रिटर्निंग टू यूरोप इन इंडिया, तो क्या हुआ उनके साथ कि बहुत ज़्यादा हाई मेडिकेशन दिया जाने लगा और उनको मतलब कि एक इम्पोज उनके ऊपर प्रेशर देना कि आप डिप्रेशन, मतलब कि डिप्रेशन का एक सराउंडिंग, एक पूरा एक सोसाइटल पूरा एक माहौल क्रिएट कर दिया गया, जिससे क्या हुआ उनको हेल्पलेसनेस ये होने लगा। और उनकी जो कलीग थी रिया चक्रवर्ती, शायद मे बी पार्सली शी इज रिस्पॉन्सिबल और नॉट, ये तो शायद आफ्टर सीबीआई रिपोर्ट के बाद ही पता चल पाएगा। और होपलेसनेस, वही होप जो होप लेके बैठे थे कि शायद मेरी जो आने वाली फिल्म है वो इतना ज़्यादा सक्सेस हो पाएगी, फिर बहुत सारा एक एक्सपेक्टेशन पाल लेना। तो ये जो तीन चीज़ जब लोगों के अंदर आ जाता है और एहसास होने लगता है, और उससे वो क्या करते हैं, उनको एक निगेटिव थिंकिंग उनके अंदर क्रिएट हो जाती है, तो सुसाइड का ये केस क्या होता है जनरेट होता है। और वही क्या होता है आदमी को ट्राई टू सेल्फ किलिंग के पाथ पे ले जाता है और खुद को मारते हैं, तो उसी को हम साइलेंट किलर कहते हैं। ठीक है, क्रिमिनल साइकोलॉजी में इसे मतलब डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट अब आप लोग देखते हैं WHO रिपोर्ट की, जो ताजा रिपोर्ट है 2019 की रिपोर्ट है, उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, उसके रिकॉर्डिंग कहना है WHO को, वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को, कि जो वर्ल्ड में पूरे वर्ल्ड में 264 मिलियन पीपल, एक बहुत बड़ा एक मतलब क्या है एक पॉपुलेशन है, जो क्या है वो मतलब कि डिप्रेशन से, किससे डिप्रेशन से सफर कर रहा है। ठीक है, चाहे वो आप हो, हम हो, सब, चाहे वो वेल्दी हो या पुअर पीपल हो, चाहे वो धनी हो गरीब, सब डिप्रेशन से जी रहे हैं। ठीक है, और मेरे अकॉर्डिंग तो शायद जो 5+3+3+4 जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, और वहाँ पे ये जो बैरियर का काम कर रहा है एजुकेशन सिस्टम से, इसको हटा दिया गया है। एक बहुत बड़ा ग्रेट इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, और जो हमारे एक्स फॉरवर्ड साइंटिस्ट हैं डॉक्टर के कस्तूरी रंगन सर, उनके द्वारा एक जो ड्राफ्ट पेश किया गया है, एक बहुत ही मार्वेलस ड्राफ्ट है। आफ्टर राजीव गांधी के बाद से, राजीव गांधी के आने से क्या हुआ कि साइंस के सेक्टर को बहुत तेजी से बढ़ावा मिला। अब इनके आने से क्या होगा, वेस्टर्न मॉडल है उसको बढ़ावा मिलेगा। तो मैं ये कर रहा हूँ, तो उससे क्या होगा, बच्चों पे प्रेशर कम होगा, वो अपने आप को ज़्यादा इनोवेटिव कर पाएंगे। जब इनोवेटिव करेंगे तो क्या होगा, सुसाइड, हम लोग 90s के हैं, 90s में ऐसा था नहीं। अब जो क्या है, जो ये आज का जो दौर है बहुत तेजी से फास्ट वे में आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये तो एक रहा छोटा सा ब्रीफ आइडिया WHO की रिपोर्ट का। अब हम लोग देखते हैं 264 मिलियन पीपल जो डिप्रेसिव मोड में रह रहे हैं, डिप्रेशन का शिकार है, उसमें से 8 लाख लोग, ठीक है, कितने 8 लाख लोग वो क्या कर रहे हैं, अटेम्प्ट टू सुसाइड,
सुसाइड करने की कोशिश करते हैं और ज़्यादातर केस में लगभग 80 से 90% केस में वो सुसाइड सुसाइड का कारण बन जाते हैं और मर जाते हैं, जिसमें अपना इंडिया टॉप पे है। क्यों नहीं टॉप पे रहेगा? क्यों नहीं रहेगा टॉप पे? क्योंकि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, माने तो चाइना से ज्यादा पॉपुलेशन है यहाँ पे, क्योंकि वो तो एरिया में भी हम लोगों से ज्यादा बड़ा है, ठीक है। और डेंसिटी को देखें तो सबसे ज्यादा डेंस है अपना इंडिया। उसका तो बहुत सारा ऐसा पार्ट है जहाँ पे वो मतलब कि कोल्ड डेजर्ट है, वहाँ पे लोग रहते नहीं है, ठीक है। तो इंडिया बहुत, और सबसे बड़ा इंडिया के साथ एक प्रॉब्लम है यहाँ का डर्टी पॉलिटिकल सिस्टम, और एक कास्ट एक बहुत बड़ा बिग फैक्टर है जो एक हायरार्की को मतलब कि टॉप टू बॉटम एक प्रेडेटर के रूप में इसे एग्जिस्ट किया इंडिया में। और जो एक हाइपोथेटिकल यहाँ का जो एक मनोग्रंथ है जैसे, जिसको हम लोग बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगेगा ये कहते हुए, मतलब मैं कह रहा हूँ शायद लोगों को अच्छा नहीं, सॉरी इसके लिए। अपने यहाँ का जो माइथोलॉजी है जिसको लोग ढो रहे हैं, ठीक है, उसको लोग साइंस से कनेक्ट नहीं कर रहे हैं। यही जो नासा और जो वेस्टर्न जो डेवलप कंट्री हैं वो इस चीज़ का यूज कर रहे हैं। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि फारसी, पाली, संस्कृत को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके बढ़ावा दिए जाने से क्या होगा? हमारा कंट्री डेवलप करेगा। जब डेवलप करेगा लोगों के पास पैसे आएंगे, स्ट्रेस फ्री रहेंगे। जब स्ट्रेस फ्री रहेंगे तो क्या होगा? खुश रहेंगे। जब खुश रहेंगे तो सुसाइड ऐसे ही खत्म, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये समझ में आया होगा आप लोगों को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये उठता है कि क्वेश्चन रेज्ड बाय पीपल आफ्टर सुसाइड। लोगों का कहना काम है, शायद मैं भी 10% कभी कभी कह लेता हूँ, लेकिन एक स्टेज पे आने के बाद ये रियलाइज होने लगता है कि लोग सुसाइड क्यों करते हैं, क्यों लोगों के दिमाग में आता है, ठीक है। अब लोग जब सुसाइड कर लिए तो सबसे पहला लोग क्वेश्चन उठाते हैं कि लोग क्या कहेंगे, व्हाट पीपल से, क्या लोग कहेंगे। वो मजे लेंगे, कुछ लोग सिंपैथी देंगे, कुछ लोग टैबलेट देंगे, तो कुछ लोग एस्टिमेशन, जिनके लिए वो जिसके लिए वो जिंदा है वो एस्टिमेशन देंगे, जिसके लिए मर गए वो ट्रिब्यूट देंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि सबूर कर लेता, सुसाइड बेकार किया। अरे जब कर रहा था, जब वो डिप्रेशन में था, जब वो 2-3 महीने से सबसे उसका सब चीज कनेक्शन टूटा था, तब तो कोई नहीं था। जब वो मर गया तब सब कोई कह रहा है कि थोड़ा सबूर कर ले, थोड़ा सा। अरे कितना करता है, उसको हाई मेडिकेशन दिया जा रहा है, तो कैसे करेगा वो? एक स्टेज होता है सबका। हाई ओवरडोज देते हैं तो आदमी अपना कॉन्शियस से अनकॉन्शियस मोड में चला जाता है, यूरिया का लेवल बढ़ने लगता है। जब यूरिया का लेवल बढ़ने लगेगा तो क्या होगा? लोग को ये पता चलेगा मैं क्या कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। आप मेरे फादर है, मैं आपका सन हूँ, वो मेरी माँ है, मैं उनका लड़का, वो मेरे चाचा, वो मेरे दादा है। कोई किसी को नहीं पहचान पाता जब अनकॉन्शियस हो जाता है, तो सबूर कर लेता है। ये फर्जी की बात है, ठीक है। रोटी कपड़ा मकान, इसको थोड़ा देख ले। रोटी मतलब खाने के लिए है ही, कपड़ा पहनने के लिए, मकान रहने के लिए है ही। तो कपड़ा जब पहन ले रहे हैं तो यही जिंदगी है। कुछ अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है क्या? सेल्फ रिस्पेक्ट और जो जीने का और जो एक मतलब कि एक हायरार्की पे अपने आप को शो करने का, क्या वो पूरे वर्ल्ड के पॉपुलेशन को मात्र 0.001% के लोग के नाम पे रखा है? और क्या वही इस चीज को नेम फेम को पा सकते हैं? ये खुद सोचिए आप लोग, ये गलत बात है, ठीक है। नेक्स्ट आता है व्हाई ही सी डज नॉट थिंक अबाउट ऑफ हिज पेरेंट एंड फैमिली मेंबर्स। लोग करने का मौका ही नहीं देते हैं। घर के लोग कभी जिम्मेदार नहीं होते, कभी ये चीज करने के लिए उकसाते नहीं है। ये जो करते हैं ये फर्जी की बात है, जो मैं सरासर इस चीज को गलत ठहराता हूँ। घर के लोग कभी ऐसा नहीं करने देते हैं, ये बाहर के लोग करने देते हैं ऐसा। वही लोग उकसाने में सबसे ज्यादा मदद करते हैं। सुसाइड के सबसे ज्यादा जिम्मेदार कौन है? हमारा जो सोसाइटल फैक्टर है, ठीक है। तो आइए हम उस मॉडल को देखते हैं जो इसको जनरेट करने में सबसे बड़ा जिम्मेदार है। फ्रेंड्स, आइए एक साइको सोशल मॉडल है जो कि आपके एथिक्स पेपर 4 में भी काम आने वाला, यूपीएससी के जितने भी एस्पायरेंट है और यूपीपीसी और जितने भी एग्जाम में जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 मतलब इथिक्स के सेक्शन में साइको सोशल मॉडल एक बहुत ही क्रूशियल रोल है
और जो केस स्टडी होता है वहाँ पर वो इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो पेपर 4 से भी रिलेटेड टॉपिक है। और जो डॉक्टर बंसल है, एक बहुत ही अच्छे साइकोलॉजिस्ट हैं, उनका कहना है कि मोस्ट वल्नरेबल नेशन जो है पूरे वर्ल्ड में वो कौन है? आपका इंडिया। अब सोच सकते हैं आप, 8 लाख पीपल क्या कर रहे हैं? सुसाइड कर रहे हैं, जिसमें इंडिया टॉप में है। अब सोच सकते हैं, कोरोना भी एक बहुत बड़ा सुसाइड का कारण बनते जा रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि पैंडेमिक में वैक्सीन डेवलप करना एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क हो गया। ठीक है, टेक्नोलॉजी होते हुए भी नहीं हो पा रहा है। ठीक, क्योंकि इसके एंटीजन एंटीबॉडी को डेवलप नहीं किया जा पा रहा है। तो आइए देखते हैं हम लोग साइको सोशल मॉडल को। तो मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है, और 3, ऐसे तो बहुत सारे फैक्टर है, लेकिन 3 फैक्टर हैं जो बहुत ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, वो पहला आपका बायोलॉजिकल फैक्टर, क्या पहला आपका बायोलॉजिकल फैक्टर, दूसरा आपका साइकोलॉजिकल फैक्ट्स, और थर्ड है आपका सोशल इफेक्ट। ये सबसे ज्यादा गंदा है, सबसे ज्यादा डिप्रेशन का शिकार यही लाता है। सबसे ज्यादा आप सब कुछ कर रहे हैं, ये दोनों से तो आप निजात पा सकते हैं, लेकिन इससे नहीं। कह कर डस लेते हैं लोग, ऐसा डसते हैं कि पानी भी नहीं पीने देते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग बायोलॉजिकल। जेनेटिक फैक्टर बहुत ही ज्यादा रिस्पॉन्सिव होता है। ठीक है, जो हमारे एक्सॉन है, न्यूरॉन है, एक हाइपर कंडीशन में चला जाता है। जो आप में अपना जो हाइपोथैलेमस है वो इतना ज्यादा मतलब कि वो इंक्रीज कर जाता है कि कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं ये चीज कर लूं, छत से कूद जाऊं, नदी में कूद जाऊं। ये क्या है? बायोलॉजिकल इफेक्ट है। इतना ज्यादा हम लोग एग्रेसिव हो जाते हैं कि जब तक उसे करते नहीं है, रोकते नहीं है, ठान लेते कि नहीं ये करना है तो करना है, बाकी चाहे दुनिया इधर से हो इधर हो जाए। ठीक है, तो बायोलॉजिकल कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल पे कंट्रोल, और जो हार्मोन है इसके लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार है, उसको अगर हम लोग कंट्रोल में ला ले रहे हैं तो डिप्रेशन से हम लोग बच जाएंगे। डिप्रेशन से बच जाएंगे, सुसाइड का अटेम्प्ट क्या होगा, जो रेशियो है, जो उसका परसेंटेज धीरे धीरे धीरे, अचानक से नहीं लेकिन ग्रेजुअली धीरे धीरे क्या होगा, कम हो जाएगा। तो जेनेटिक फैक्टर में ये हो गया। अब देखिए, जो डिप्रेशन की जो शिकार है उसमें कौन कौन से डिजीज है जो सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। और ये सारे डिजीज जो है कम्युनिकेबल नहीं है, सारे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। ध्यान रखना आपको, जो हमारे ऑर्गन पे सीधे डायरेक्ट इफेक्ट डालते हैं। और डिप्रेशन के कारण क्या होता है, आदमी अपने आप को मतलब कि बहुत स्ट्रॉन्ग आदमी अपने आप को लूज कर देता है। लेकिन उसी में से डॉक्टर स्टीफन थे, ठीक है, जो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। बहुत सारे सिंजोफ्रेनिया के पेशेंट होते हैं जो इससे जूझते रहते हैं और डिप्रेशन में से बचते हैं और अपने आप को सफर करते हैं। मुन्ना भाई MBBS मूवी में ये चीज आप लोग अच्छे से देख सकते हैं इस चीज को। ठीक है, कैसे वहाँ के जो डॉक्टर है, साइकेट्रिस्ट है, जो काम नहीं करते हैं उससे ज्यादा अच्छा काम मुन्ना भाई यानी कि अपने संजय दत्त करके दिखा देते हैं। तो हाइपोथायरॉयडिज्म, आजकल थायराइड एक बहुत बड़ा एक चैलेंजिंग टास्क हो गया, वो भी एक बहुत बड़ा इफेक्ट है डिप्रेशन में लाने का, सुसाइड करने का। नेक्स्ट आपका ओबेसिटी, मोटापा। लोग मोटे हो रहे हैं, लोग मोटे होते क्या रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि अरे ये काम नहीं हो रहा, ये नहीं हो पा रहा है। लोग अपने आप को बहुत ज्यादा मतलब कि अपने आप पे बर्डन पाल ले रहे हैं। जब बर्डन पाल रहे हैं तो क्या हो जा रहा है, वो उनके ऊपर एक बहुत सारा प्रेशर आ जाता है। और प्रेशर होने से क्या होता है, लास्ट में एक कंडीशन ऐसा आता है कि अपने आप को वो डिप्रेशन में ला देते हैं, जिससे बहुत सारा बीमारी और सिम्टम उत्पन्न होने लगता है। और उसके साथ साथ आदमी डिप्रेशन के साथ साथ होने साथ साथ तो बीमारी होता है और मरता है एक तरीके से। वो भी क्या है, सुसाइडल डेथ ही है। नेक्स्ट आपका क्रोनिक कंडीशन, बहुत सारे क्रोनिक डिजीज हैं जिसमें किडनी फेल्योर, रेनल, जिसको रेनल डिजीज कहते हैं। ठीक है, क्रोनिक किडनी का होता है। CKD के केस में आदमी जिंदा मतलब कि होप के साथ क्या होता है, होपलेस हो जाता है। एक होप रखता है कि मैं शायद रिकवर कर जाऊंगा एक्यूट के केस को रिकवर करूँ। लेकिन जब CKD हो जाता है तो आदमी का पास 2 ही होता है, आर्टिफिशियल डायलिसिस। ठीक है, जो नेचुरल डायलिसिस है वो तो करना बंद कर दिया। और CKD के केस में तो विदाउट ट्रांसप्लांट तो कुछ पॉसिबल है भी नहीं। डायबिटीज का कंडीशन एक बहुत ही बड़ा एक आज के डेट में एक जेन्युइन कंडीशन है।
लोग चीनी के मधुमेह की बीमारी से बहुत ज़्यादा ग्रसित होते हैं। वो भी बायोलॉजिकल फैक्टर क्या आता है जिसके अंतर्गत क्या आता है, आदमी डिप्रेशन में कैसे जाता है और डिप्रेशन से कभी कभी अपने आप को सुसाइड करने की कोशिश कर जाता है। सुसाइड का मतलब ये नहीं कि अपने आप को फांसी पर लटका के मार दो, वो नहीं सुसाइड। सुसाइड बहुत तरीके का होता है। दवा खा के सो गए, वो भी सुसाइड है। छत से कूद गए, वो भी सुसाइड है। कुछ ऐसा कर दिए किसी को पता नहीं चल रहा और अपने आप को मार लिए, वो भी सुसाइड है। तो सुसाइड के बहुत सारे टाइप्स हैं। हार्ट फेल्योर, ये भी एक बहुत बड़ा कंडीशन है। बाईपास सर्जरी लोग कराते हैं। कितने लोग सदमे में आ जाते हैं, सर्जरी होने के बाद कोमा में चले जाते हैं, अपने आप को डिप्रेशन में लाते हैं और लगभग सुसाइड के कंडीशन में आकर वो भी अपने आप को सेल्फ किलिंग मोड में ले जाते हैं और फाइनली मर भी जाते हैं। साइकोलॉजिकल इफेक्ट, ठीक है। साइकोलॉजिकल इफेक्ट क्या है, पढ़ रहे हैं, सब लोग पढ़ रहे हैं, सबको सफलता नहीं मिलती है, सब यूपीएससी नहीं क्वालिफाई करते हैं, सब स्टेट पीसीएस नहीं क्वालिफाई करते हैं, सब अच्छे साइंटिस्ट नहीं बन पाते हैं, लेकिन करते हैं। तो ये होप रखना चाहिए मैं कर लूंगा, नहीं मिले उसको भी एक्सेप्ट करना चाहिए। हाँ, लेकिन मिल रहा है, अगर कोई बीच में टांग अड़ा रहा है तो सबसे बड़ा दुश्मन है, ठीक है। तो उन लोगों से निजात पाने के लिए मैं ये जो एक छोटा सा एनालिसिस है मैं ये बना रहा हूँ, ठीक है। वो लोग हर्डल पैदा कर रहे हैं, ठीक है। जैसे करप्शन है, एग्जाम में करप्शन, ये बहुत बड़ा। जैसे मेडिकल का एग्जाम है, इंजीनियरिंग का एग्जाम है, सीट बिक जाती है। बहुत सारे जो गवर्नमेंट एग्जाम है उसमें सीट पहले से सेट हो जाता है। एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग फैक्टर है हमेशा, और खासकर मेरे बिहार के लिए सबसे बड़ा एक श्राप है फैमिली प्रेशर। फैमिली प्रेशर भी एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी। एक सर्टेन एज के बाद, एक सर्टेन कंडीशन के बाद प्रेशर आने लगता है, लेकिन ये मेरे नजरिए से बहुत ही कम रिस्पॉन्सिबल है। जॉब का टेंशन सबको होता है, चाहे आप कुछ भी कर ले, चाहे आप बहुत बड़ा साइंटिस्ट बन जाए, आपके पास एक छुट्टी कौड़ी नहीं है, कोई नहीं पूछने वाला आपको। तो ये भी एक बहुत बड़ा टेंशन है। चाहे साइंटिस्ट हो, चाहे कोई भी पढ़ा रहा हो, चाहे लिखा रहा हो, चाहे कुछ भी कर रहा हो, पैसे नहीं आ रहा है। अगर वो कहीं भी पढ़ा रहा है, लेक्चर दे रहा है, मैं भी जो कर रहा हूँ, सब यूट्यूबर है, सब क्या कर रहे हैं, पैसे के लिए चैनल बनाए हैं। कोई बड़ी बात नहीं, वो ज्ञान नहीं बांट रहे हैं आपको, ज्ञान तो बात है, साथ में पैसा कमा रहे हैं, उसके लिए भी ये यूट्यूब एक जरिया बनाया है, ठीक है। तो बहुत लोग इससे मतलब कि अपने आप को मोटिवेट करने के लिए करते हैं, और बहुत लोग केवल एक जरिया बनाने के लिए इससे पैसा है, जो रियलिटी को कम बताते हैं। वो होता है कुछ और है, बताते कुछ और है। अपने सक्सेस स्टोरी में ऐसी बात बताते हैं जो उनके साथ घटी रहती ही नहीं है। तो ये भी एक बहुत बड़ा, ये भी डिप्रेशन का एक शिकार है सॉरी। तो डिप्रेशन का एक बहुत बड़ा शिकार है, ठीक है। कहते हैं कि 1 साल में ये हो गया, 1 साल में मैं यूपीएससी, 10 महीने में यूपीएससी क्रैक कर गया, 5-6 महीने में सिलेबस। अरे बेवकूफ आदमी, 3 साल का कोर्स है, तुम 6 महीने में कैसे कर गए? ये बोलो कि तुम्हारा पहला अटेम्प्ट था, पिछले 5-6 साल से कर रहे थे। मैं साइंटिस्ट बन रहा हूँ, मैं वो साइंटिस्ट बनने का ख्वाब है, वो +2 मतलब 5+3+4 ये आपसे का सिस्टम है। जब वो 10th पास कर लिया है, उसके बाद अब स्ट्रीम चेंज किया। अगर मैथ के सेक्शन में है तो बहुत अच्छा इंजीनियर, बायो में तो बहुत अच्छा डॉक्टर, रिसर्चर बना। लेकिन लोग कहते हैं कि मैं तो इतने दिन में कर, अरे वो उस समय का रिजल्ट है जो आप मुझे ला के दे रहा है, और आप उसके लिए बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, और आपके वो पहली बार में अटेम्प्ट क्लियर हो जा रहा है। लेकिन इसका जो रेशियो है आप उठा के देख लीजिएगा, जो सर्वे है एनएसएसओ का और एनएसओ का, और भी बहुत सारे एनजीओ है, इंटरनेशनल एनजीओ का सर्विस देखिएगा, जो सक्सेस रेट होता है पहली बार में, वो आपका 1 to 5% में वैरी करता है लोगों का। पहली बार सफलता सबको नहीं मिलती है। तो प्लीज ऐसा रूमर ना फैलाएं, ठीक है। लोगों को पॉजिटिव एटीट्यूड दें। पहले अटेम्प्ट का मतलब बता, सिर्फ पहला अटेम्प्ट होता क्या है? पहले अटेम्प्ट का मतलब बताया कि पिछले वो कितना मेहनत था, और पहली बार में क्वालिफाई किए तो कितना मेहनत करके। अब ये मत बताइए कि अरे हम पहली बार में क्वालिफाई कर गए, 6 महीने में पढ़े। बेवकूफ आदमी है, सामने वाला पागल दिखता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका सोशल इफेक्ट। सोशल इफेक्ट भी एक बहुत बड़ा जिम्मेदार है, और मैं इसको सबसे बड़ा जिम्मेदार मानता हूँ, ठीक है। सोशल इफेक्ट को ये मोस्ट VBI है मेरे लिए, ठीक है। समवन कॉल्ड कहते पागल हो गया, करते करते पागल हो गया, अब उसका कुछ नहीं होगा। लेकिन लोग उसकी अंदर के व्यथा को नहीं जानते हैं, लोग उसके अंदर की कंडीशन को नहीं जानते कि वो कितना सफर किया है,
कितना ज़्यादा पेनफुल रहा उसके लिए। जो वाकई मेहनत किया है उसको सफलता नहीं मिल रही है तो उसके लिए एक बहुत बड़ा एक श्राप ही होता है जो अचीव नहीं कर पाता, लेकिन वो उसको दूसरे के जरिए से अपने आप की सफलता ढूंढने की कोशिश करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके लिए सबसे बड़ा रीजन है सोशल इफेक्ट में ये लोग कहते हैं अरे बहुत सुस्त आदमी था। अरे सुस्त आदमी नहीं था, सुस्त लोग कहकर के उसे सुस्त बनाती हैं। एक्टिव कोई भी सुस्त और ये सब बराबर पैदा लेते हैं, लेकिन ये जो सोशल इफेक्ट है ना यही सबसे ज़्यादा जिम्मेदार होता है। बचपन से 6 साल 7 साल के हुए बच्चे कुछ अलग अलग नाम रख दिए, बेचारा वो शुरू से डिप्रेशन में आ गया, कॉलेज में गया कुछ और उसका कर दिए, घर वाले कुछ और कर दिए, बाहर घर के आसपास वाले कुछ और, घर वाले नहीं घर के अगल बगल कुछ और कह दिए। तो ये बहुत स्लो इन वर्क, लेजी नहीं स्लो इन वर्क में सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबल है। और नॉट गुड लुकिंग, ये आज के डेट में सबसे बड़ा चैलेंजिंग टास्क है कि अच्छा नहीं दिखना है। अरे अच्छा नहीं दिखना, खुद अपने अपने आप को रियलाइज कीजिए कि मैं बहुत अच्छा हूँ। सामने वाले को ये कहने दीजिए, उसको सामने वाले को ये मौका दीजिए, मत बोले तो उसको उसी तरह पलट के ऐसा जवाब दीजिए कि आपके बारे में सोचना बंद कर दें तो आपसे बात करना बंद कर दें। तो नॉट गुड लुकिंग का कॉन्सेप्ट है, ये भी एक बहुत बड़ा बैरियर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा मैं कभी इस वीडियो के लिए नहीं बोलूँगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। बस इस वीडियो को आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा ताकि और लोग भी देखें। तो शायद 2% शायद मेरे में जो भी गलती रही है सुधार हो, उसको आप लोग कमेंट में बता जरूर दीजिएगा। इस पर्पज से नहीं कि चैनल का प्रमोशन हो, ठीक है, इस पर्पज से बताइए क्या ये मैं जो कुछ बोला क्या मैं सही बोला, अगर सही नहीं बोला तो कमेंट में बताइए। ठीक है, मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा, मैं अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करता हूँ और उस गलतियों से सीखने की कोशिश करता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ और सुशांत सिंह राजपूत को एक बार फिर से मेरी तरफ से एस्टिमेशन है, सम्मान है, ट्राइब्यूट नहीं है, श्रद्धांजलि नहीं है। आज भी वो बिहार के लिए बहुत बड़े एक रोल मॉडल है। बहुत सारे डायरेक्टर हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, एक्टर हैं जो शायद उनके लिए शांत रहे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।